अक्सर ख़वातीन शक्ल से थकी-थकी, कमज़ोर और बीमार लगती हैं और अपनी उम्र से भी बड़ी दिखाई देती हैं। हालाँकि वो उम्र में इतनी बड़ी होती नहीं हैं। इसकी क्या वजह होती है? वो रोज़मर्रा के काम को एक्टिव तरीके से क्यों नहीं कर सकती, बीमा और थकी-थकी क्यों रहती है? तो इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ इनकी जो है अपनी सेहत के हवाले से कोताही होती है और अपनी सेहत का ख़्याल नहीं रखना होता है। तो ये सारे मसले मसाइल इसको मैं डिस्कस करूँगी और बहुत अहम पॉइंट्स आपको बताऊँगी। साथ-साथ जो है अपने रोज़ के और मामूल के जो घर के काम होते हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी, साथ-साथ काम भी करेंगे और किचन में बनाने लगी हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी मैं हेल्दी प्रोटीन रिच भी बनाने लगी हूँ। और इससे क्या होगा कि आपको प्रोटीन भी मिलेगी, आपका वेट भी गेन नहीं होगा और वेट कम होगा। कार्बोहाइड्रेट्स हम अपनी खुराक में कम रखें और रोटी कम खाएँ और इस तरह की रेसिपीज़ जो है मैं बना के अपने लिए ट्राई करती रहती हूँ, इसीलिए ये मैं आपके साथ भी आज शेयर कर रही हूँ। इसको ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़े की और टेस्टी बनती है दाल और चावल की और झटपट से बन जाएगी। तो चलें अपने इस पॉइंट की तरफ आते हैं, साथ कुकिंग भी करेंगे और मज़ेदार सी ये रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो जनाब, हम बात कर रहे थे ख़वातीन की, जो कि अक्सर हमें ऐसा लगता है कि बहुत ही थकी-थकी और बीमार सी रहती है, लेकिन इनकी वजूहात जो होती है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो आपने ये देखना है कि आपकी जो नींद होती है वो पूरी होती है, ये बहुत ज़रूरी है। देखें ये मेडिकली ये प्रूव है कि आपको कम से कम 7 से 8 घंटा जो होता है ना नींद लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इससे कम लेती हैं 5 घंटे, तो इससे आपकी जो है ना सेहत मुतासिर होती है, फिज़िकली भी और मेंटली भी। क्योंकि 7 से 8 घंटे आपकी नींद प्रॉपर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रात के वक्त जो होते हैं ना आपकी जो बॉडी होती है उसके अंदर सारा आपका अल्लाह की तरफ से ये कुदरती निज़ाम है कि आपकी जो बॉडी के जो सेल्स हैं ना वो नए सेल्स बनते हैं, आपकी बॉडी आराम करती है। लेकिन अगर आप सही समझते हैं कि अगर आप रात को नींद पूरी नहीं कर रहे, दिन में सो लेंगे, तब आपकी नींद पूरी हो जाएगी। आप रात को ज़्यादातर जागने में टाइम गुजार देते हैं या आपकी कोई एक्टिविटी है जो रात को होती है, तो ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपकी सेहत के ऊपर। या ये भी हो सकता है कि आप 7-8 घंटे की नींद तो ले रही हैं लेकिन आप प्रॉपर तरीके से नहीं ले रही, यानी कि कभी आप बीच में उड़ जाती हैं, आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, या शोर शराबा है, या बार बार आपके छोटे बच्चे हैं तो उसकी वजह से आपको उठना पड़ता है। या फिर आप ये करती हैं कि रात को लेट नाइट आप मोबाइल देखती रहती हैं 2 से 3 घंटे और फिर रात को लेट सोती हैं, हालांकि आपको सुबह भी उठना होता है, हस्बैंड होते हैं, बच्चे होते हैं, स्कूल के काम होते हैं, जब वो जाते हैं उनको ब्रेकफास्ट देना होता है, हस्बैंड को देना होता है, फिर आप उठती हैं, फिर आप सोती हैं। तो इस तरीके से जब आप ब्रेक लगा लगा के अपनी नींद लेंगी ना, तो इससे आपकी सेहत मुतासिर होती है। इसका हल यही है कि आप रात को जल्दी सो जाएं। और अगर आप ये देखें कि कहीं आप रात को मोबाइल तो इस्तेमाल नहीं करती ज़्यादा देर तक, क्योंकि अगर आप साइंटिफिकली ये प्रूव है कि अगर आप सोने से पहले मोबाइल इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपको नींद नहीं आती है, आपका जहन डिस्टर्ब रहता है। सोने से पहले, बिस्तर पर जाने से पहले मोबाइल, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी, मोबाइल जो भी आप देखती हैं ना, ये 1 घंटे पहले छोड़ देना चाहिए। बेहतर होगा कि आप अच्छी दुआएं पढ़ें, कुछ सूरतें और आयात जो हैं उनको हिफ्ज़ करें, या कुरान शरीफ की तिलावत करें, ताकि आपका जहन रिलैक्स हो, मेंटली आप रिलैक्स हो, आपको पुरसुकून और अच्छी सी नींद आए। नींद अच्छी आएगी, आप पुरसुकून होंगी, तो आपकी सेहत भी अच्छी होगी और चेहरे पे जो है ना आपकी ग्लो और चमक नज़र आएगी। जब आपकी नींद पूरी होती है आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। तो नींद जो है सबसे अहम और इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इसकी तरफ हमें ध्यान देना है। ये सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा सबसे अहम पॉइंट है वो है हमारी डाइट। देखिए ख़वातीन जो होती है ना, दिन रात काम में लगी होती हैं, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, घर के लिए, अपने ससुराल के लिए, शादी से पहले अपने बहन भाइयों के लिए। वो इतना इन चीज़ों की आदी हो जाती हैं कि वो दूसरों का ख्याल करते करते अपना ख्याल रखना भूल जाती है, जबकि अपनी डाइट का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप खुद एक्टिव होंगी, सेहतमंद होंगी, तो ही तो आप दूसरों का ख्याल रख सकेंगी। तो सबसे पहले तो आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। आप ठीक होंगी, सेहतमंद होंगी, तभी आप अपने बच्चों को भी हेल्दी, फिट और सेहतमंद रख सकती हैं। अच्छा, अब क्या होता है, थकन और कमज़ोरी की एक रीज़न खून की कमी होती है, जो कि आम तौर पर ख़वातीन में बहुत ज़्यादा पाई जाती है और ये हो जाती है। अगर आप 30+ हैं तो हड्डियों में भी कमज़ोरी पैदा हो जाती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है। और जो 40+ ख़वातीन होती हैं ना, उनमें ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, हड्डियों की कमज़ोरी लाजमी हो जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, एक ब्लड की कमी और एक हड्डियों के लिए आपने टेस्ट लाजमी कराने होते हैं। साल में एक बार तो आप लाजमी टेस्ट कराएं। खून की कमी है अगर आपने, तो आप देखें चेहरा जो होता है ना पीला पीला नज़र आता है, उसकी स्किन फ्रेश नहीं होती, थकी थकी सी रहती हैं और नींद बहुत ज़्यादा आती है। इसकी सिम्टम्स ये होते हैं, वनूदगी सी रहती है, काम करने को दिल नहीं चाहता। और आम तौर पर हमारे पाकिस्तान में ना
तो ये औरतों में एनीमिया कहते हैं इसको, खून की कमी की जो ये बीमारी है बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसके लिए आप डॉक्टर से मशवरा करें, वो आपको अच्छे से सप्लीमेंट्स देंगे। आप 30+ हैं तो आपको मल्टीविटामिन्स लेने चाहिए। मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत हमें क्यों पेश आती है, इसकी वजह ये होती है कि जो हमारी डाइट होती है ना, एक तो हम प्रॉपर सही तरीके से डाइट नहीं लेते। देखें, आपने देखा होगा कि एक जो चीज़ पक रही है तो वही रोज़ पक रही है। आप ब्रेड ले रही हैं, वाइट आटा जो होता है उसके पराठे खाए जा रहे हैं, और डेली एक ही नाश्ता कॉन्स्टेंटली बन रहा है। उसमें चेंज होना चाहिए। नाश्ता आप बना रही हैं तो कभी आप जौ की रोटी लें, कभी दलिया लें, कभी आप फ्रूट्स लें। इस तरीके से जब आप लेते रहेंगे ना तो आपके अंदर कमी नहीं होती है। लेकिन चूँकि हम यही नहीं करती, अपने लिए अलग से खाना नहीं पकाती, जो पक रहा था हम वही खा लेते हैं। बाहर से बेकरी के आइटम्स आ रहे हैं, पापे, बाकर खानियाँ, इस तरह की चीज़ें खाते हैं तो हमारी सेहत जो अफेक्टेड होती है। इसलिए हमें ऊपर से मल्टीविटामिन्स लेने पड़ते हैं। या तो आप डॉक्टर के मशवरे से मल्टीविटामिन्स लें, या फिर आप अपनी डाइट को ठीक करें। और अपने देखें, अल्लाह ने मुख्तलिफ़ चीज़ें क्यों पैदा की हैं, बदल बदल के हमें ये चीज़ें खानी होती हैं ताकि तमाम विटामिन्स और मिनरल्स और जितनी भी ताकत की चीज़ें ना वो हमें मिलें। कभी आप नाश्ते में दलिया बनाएं, कभी आप खाने में खिचड़ी बना लें, और रोटी का इस्तेमाल कम करें। देखिए, रोटी इनके लिए होते हैं अगर जो सुबह ही सुबह उठ जाया करते थे, मेहनत मजदूरी करते थे, पूरा दिन सख्त मशक्क़त कर रहे हैं, तो वो आपको हज़म भी हो जाती थी, आपकी बॉडी को लगती भी थी। अब आप 30+ हैं और आप रोटियां खा रही हैं, पराठे खा रही हैं, तो उससे तो आपका वज़न बढ़ेगा। वज़न बढ़ेगा तो बीमारियां भी होंगी और मसले भी बढ़ेंगे, ये तो मसला है। तो देखें, मैं बना रही हूँ ये प्रोटीन रिच रेसिपी, जिसमें दाल ज़्यादा है, तकरीबन ये 1 कप दाल है और आधा कप से भी कम चावल हैं, और इतने मज़े की टेस्टी बनती है। मैंने बनाई थी कलेजी, और वो भी मुर्गी की कलेजी मैं खाती नहीं, मैं मटन की या बीफ की खा लेती हूँ, वो ज़्यादा हेल्दी होती है ब्रायलर जो मुर्गी होती है ना उसके मुकाबले में। लेकिन मेरे बच्चे वो खाते हैं, तो घर में मैंने वो बनाई थी, तो ये मैं अपने लिए अलग से बना रही हूँ। मैं ये खाऊंगी और मेरी बेटी खाएगी, हम कलेजी नहीं खाएंगे। तो मैंने अपने लिए डबल मेहनत की, 2 डिशें बनाई, अपने लिए बना रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है, क्या खाना है क्या नहीं। रोटी मैं कम खाती हूँ, क्रेविंग होती है, एकदम नहीं छोड़ सकते, थोड़ी बहुत मैं मगरिब से पहले पहले खा लेती हूँ, उसके बाद नहीं खाती। इससे आपका वज़न जो है ना बहुत कंट्रोल रहता है, बहुत ज़्यादा। ये जो है ना, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़े मज़े की बनती है और बहुत लाइट वेट होती है, ये बहुत टेस्टी बनती है। और उसको बनाने में बहुत कम टाइम लगता है और झटपट से ही बन जाती है। अब आते हैं अपने सबसे अहम पॉइंट की तरफ कि ख़वातीन थकी थकी और बीमार क्यों रहती है। इसकी एक बहुत बड़ी और मेन वजह जो होती है ना, वो स्ट्रेस भी होता है, यानी कि जहनी दबाव। ये बहुत ही अहम रोल अदा करता है, और हम समझते हैं शायद इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यकीन करें, स्ट्रेस जो है ना तमाम बीमारियों की माँ है। जहनी दबाव ये किसी भी वजह से हो सकता है। अगर आपकी इनकम कम है, घर में खर्चे पूरे ना हो रहे हों, या घर में मसले मसाइल हों, झगड़े चल रहे हों, मैके में या ससुराल में तो अक्सर ख़वातीन को बहुत कुछ भुगतना पड़ता है और बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव का शिकार हो जाती हैं। तो आपने क्या करना है कि इन मसलों का हल निकालना है, और अगर जो जो आपके हाथ में है, जो आप कर सकती हैं, वो आपने करना है। लेकिन टेंशन नहीं लेनी आपने, अपने जहन को कंट्रोल करना सीखें, कूल डाउन करें, और कोशिश करें कि आप स्ट्रेस और ज़हनी दबाव से निकलें। जितना ज़्यादा हो सकता है निकलने की कोशिश करें। ये तभी हो सकता है जब आप इस पे बैठ के गौर और फ़िक्र करेंगी। हो नहीं सकता कि अल्लाह आपके कंधों पे आपकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ डाले। हर मसले का हल मौजूद होता है, लेकिन शर्त ये है कि आपने इस पे गौर और फ़िक्र करना है, इसके ऊपर बैठ के सोचें, इसके ऊपर गौर व फ़िक्र करें, तभी वो निकलेगा ना। और या फिर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा काम का दबाव होता है, जो कि आमतौर पर अक्सर हमारे ससुराल में औरतों के ऊपर होता है, तो आपको बोलना चाहिए, आपको बैठकर बात करनी चाहिए कि बस मुझसे इतना ज़्यादा काम नहीं होता है कि मैं अकेली ये काम करूँ। मिल बैठ के काम करने से जो होता है ना, घर सही तरीके से चल जाता है। बैठकर बात करें और अपने मसले को हल करने की कोशिश करें। बात करने ही से मसले हल होते हैं, या फिर बैठ के गौर व फ़िक्र करें कि इन स्ट्रेस और ज़हनी दबाव से कैसे निकला जा सकता है। इसके अलावा एक और रीज़न है एक्सरसाइज़ ना करना। हमारी ख़वातीन ये समझती हैं, या हम ये समझते हैं आम तौर पर, कि हम सारा दिन काम करती रहेंगी तो ये हमारे लिए बहुत है। ये अगर आप सारा दिन भी 24 घंटे भी किचन में घुल के काम करती रहे ना, तो ये एक्सरसाइज़ का मुतबादिल नहीं हो सकता। एक्सरसाइज़ क्या है? उससे आपके नए सेल्स बनते हैं, आपकी हार्ट बीट तेज़ होना चाहिए, तेज़-तेज़ आपको वॉक करनी है। जिम नहीं जा सकते, आपके पास टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, आप दिन में, शाम में, रात को जब भी टाइम मिले, घर में या छत पे आपने वॉक करनी है। कम से कम 1 घंटा आप वॉक करें तेज़-तेज़। ये भी बहुत है आपके लिए। घर में सीढ़ियाँ हैं तो आप सीढ़ियाँ चढ़ें, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। एक जो हार्मोन है, जो कि हैप्पी हार्मोन, वो रिलीज़ होता है, आपके नई सेल्स
बनते हैं, आपका मूड अच्छा होता है, स्ट्रेस कम होता है। तो कोशिश करें अपने स्ट्रेस और ज़हनी दबाव से निकलने के लिए, जिसमें कि ये जो है एक्सरसाइज़ बड़ा अहम रोल अदा करती है। एक्सरसाइज़ करेंगे ना तो आप अपने साथ बैठेंगे तो बड़े मसले मसाइल हल हो जाते हैं। इसके अलावा आपने देखना है, आप काम पानी तो कम नहीं पीते, क्योंकि हम जब पानी कम पीते हैं ना और आपकी बॉडी जो होती है डिहाइड्रेटेड हो जाती है, तो उससे भी बड़े मसले मसाइल पैदा होते हैं। पानी का इंटेक आपने ज़्यादा रखना है। 8 से 9 गिलास आपने डेली पीने हैं और सुबह उठते ही आपने पानी लेना है, ताकि आपके जिस्म में पानी की कमी ना हो। ये बहुत ज़रूरी होता है, पानी बहुत ही ज़रूरी होता है पीना। इसका आपने ख़्याल रखना। हम कामों में लग के पानी पीना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन भी बहुत ही डल, रूखी फीकी सी दिखती है और आपका अंदर का जो सिस्टम है ना वो भी सही काम नहीं करता। और पानी आपने बॉयल इस्तेमाल करना है हमेशा, और बहुत ज़्यादा ठंडा फ्रिज का पानी इस्तेमाल मत करते, नॉर्मल टेम्परेचर पे इस्तेमाल करें। अपनी डाइट में लिक्विड चीज़ें और जूसेस वगैरह का जो है ना शामिल करें, इससे आपकी स्किन बहुत अच्छी और हेल्दी रहेगी। अब ये तमाम पॉइंट्स आपने देखने हैं, कहीं ये सब गलतियाँ आप तो नहीं कर रही, आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये शामिल तो नहीं है। अगर हैं तो आप इनका ख्याल करें, इनको नोट करें और कोशिश करें कि ये चीज़ें आप अपनी लाइफ से निकाल दें जो आपको नुकसान देती हैं। जब आप इन तमाम पॉइंट्स को देखेंगे और उन पर अमल करेंगी तो आप बहुत बेहतरी पाएंगी अपनी जो है रोज़मर्रा रूटीन में, अपनी सेहत में और अपनी स्किन में। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।